योगी कानून चाहिए हमें, योगी कानून चाहिए हमें। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा होली के दिन एक मुस्लिम परिवार ने कैसे एक हिंदू परिवार के घर का चिराग बुझा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक 11 साल की बच्ची ने रंग फेंक दिया था एक मुस्लिम महिला पर। लेकिन अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। मैं आपको वो सब बाइट भी सुनाऊंगा। दोस्तों, तरुण का परिवार अभी डरा नहीं है, झुका नहीं है। जब मीडिया और पुलिस उनके घर पहुंची तो उस परिवार के आंसुओं में योगी मॉडल की पुकार थी। जी हां दोस्तों, योगी मॉडल की पुकार थी। मैं आपको सुनाता हूं कुछ देर में क्या था। तरुण के बड़े भाई अरुण कैमरे ने तरुण के जो बड़े भाई हैं उन्होंने कैमरे पर दहाड़ते हुए साफ कहा, हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन उस घर के एक महिला, उन्होंने साफ कहा कि हमें मॉडल चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, यहां भी योगी सरकार जैसे नियम होना चाहिए। हम डिमांड ये कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फांसी की, जिस बंदे ने मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उन्होंने इतना आतंक मचा रखा कॉलोनी में, उनके घर यहाँ से बुलडोजर से वो ढाने चाहिए। हमें मोदी वो चाहिए, योगी कानून चाहिए हमें। और तमाम घर वालों ने यही कहा था। और दोस्तों उनके आंखों में बुलडोजर न्याय की मांग थी और वही हुआ है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमित शाह की गवर्नेंस ने ये किया है वो सही किया कि नहीं। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। दिल्ली की सड़कों से एक पीड़ित हिंदू परिवार आज न्याय के लिए कोर्ट कचहरी नहीं मांग रहा है, वो सीधा योगी मॉडल मांग रहा था। परिवार ने साफ कर दिया कि जिन जिहादियों ने उनके बेटे का खून बहाया उनका घर मिट्टी में मिलना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए। इस पुकार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और जब यह आवाज दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंची तो एक्शन होने में देर नहीं लगी दोस्तों, एक्शन होने में देर नहीं लगी। मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों। अमित शाह का योगी मॉडल आ गया। कैसे आया हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल ये जो पूरा मामला है उसने देश के गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाली दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने उनको हिलाकर रख दिया। और उन्होंने इस बार ऐसा एक्शन लिया जिसने उत्तम नगर के हर अपराधी या फिर कहे पूरी दिल्ली के हर अपराधी की पैंट गीली कर दी। रविवार की सुबह जे कॉलोनी के उस इलाके में भारी पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की टुकड़ियां तैनात कर दी गई और फिर गली में एंट्री होती है बाबा के बुलडोजर की। जी हां, जो एमसीडी की टीम है और भारी पुलिस बल है वो मुख्य आरोपी निजामुद्दीन और अन्य हत्यारों के उस 3 मंजिला मकान के सामने पहुंच गए जहां से यह सारा खूनी खेल खेला गया था। और फिर शुरू हुआ महातांडव। बुलडोजर का पीला पंजा और उस अवैध इमारत के हिस्से मलबे में तब्दील हो गए। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं दोस्तों। जिन हथौड़ों और रॉड से तरुण को मारा गया था, पुलिस ने उसी तरह से हथौड़े लगाकर इन आरोपियों के घरों की दीवारें तोड़ डाली दोस्तों, तोड़ डाली। और सुनिए, यही नहीं, अमित शाह के मंत्रालय के इस एक्शन ने साफ संदेश दे दिया कि अब वो पूरी तरह योगी मोड में आ चुके हैं। अगर कोई ये सोचता है कि दिल्ली में बैठकर वो मॉब लिंचिंग करेगा और फिर किसी इकोसिस्टम के बचाव में छिप जाएगा तो वो मुगालते में है दोस्तों। अब दिल्ली की पुलिस सिर्फ एफआईआर और हत्या की धारा लगाकर शांत नहीं बैठेगी। अब अपराधियों के घरों पर सीधा बुलडोजर गरजेगा, सीधा बुलडोजर। क्या अब एनकाउंटर की बारी है दोस्तों? क्या अब एनकाउंटर की बारी है? मैं अब आपको क्लियर करता हूं क्या है आगे का पूरा जो दिल्ली पुलिस का खाका है। दिल्ली पुलिस ने इन हत्याकांड में जो उमरदीन था, कमरुद्दीन था, मुश्ताक था और एक नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
परिवार की बुलडोजर वाली पहली मांग पूरी हो चुकी है, यह ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों, कई ऐसी घटनाएं होती हैं, ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन तरुण के भाई ने जो दूसरी मांग की थी, हमें एनकाउंटर चाहिए, वो महिला जिसने मांग की थी हमें एनकाउंटर चाहिए, क्या वे मांग भी पूरी होगी? क्या ये मांग पूरी होगी? जिस तरह से दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय इस केस में योगी मॉडल को अपना रहे हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन पकड़े गए अपराधियों ने भागने की कोशिश की या पुलिस पर हमला किया तो दिल्ली पुलिस की पिस्तौल भी खामोश नहीं रहेगी। इन दरिंदों का वो इलाज होगा जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। और एक तबका है, एक मीडिया का तबका है, वो छाती पीट पीट कर कहेगा दोस्तों कि साहब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये कहेंगे। लेकिन ये कभी भी तरुण के परिवार के साथ नहीं रह सकते। दोस्तों आज तरुण हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने एक बात साबित कर दी है, पूरे देश का सनातनी समाज आज सिर्फ एक ही न्याय प्रणाली पर भरोसा करता है, और वो है, आपको पता है, बुलडोजर न्याय। क्या आपको भी लगता है कि अमित शाह के मंत्रालय का योगी वाला मॉडल, योगी मोड, बुलडोजर एक्शन एकदम सही है? क्या तरुण के हत्यारों को पूरी यूपी के स्टाइल में एनकाउंटर होना चाहिए? क्या आपको लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में 100% एनकाउंटर या योगी मॉडल लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दिल्ली पुलिस और अमित शाह तक यह संदेश पहुंचे कि पूरा देश इस एक्शन के साथ खड़ा है। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।